हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड विद लॉजिक 11। एज प्रॉमिस्ड, जैसा मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, मैं इंट्राडे में स्टॉक्स के लिए, इंडियन मार्केट में स्टॉक्स के लिए एक स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे मेरे भाई मेरे से पूछ रहे थे, भाई इंट्राडे में स्टॉक्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी बताओ। सो डेफिनेटली एज ए बिगिनर मैं इस स्ट्रेटेजी को आपको सजेस्ट करूँगा, बट उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना किसी को बाइंग और कॉल की टिप्स दे रहा हूँ। मैं ये जो भी नॉलेज यहाँ पे शेयर की जा रही है वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। आप इसको डेफिनेटली बैक टेस्ट कर सकते हो। सेकंड चीज़, बैक टू स्ट्रेटजी के बारे में बात करें। हर किसी स्ट्रेटजी का अपना विन रेट होता है और हर स्टॉक में वो डिफरेंटली बिहेव करती है। सो किसी भी स्टॉक में अप्लाई करने से पहले आप प्लीज़ इसको एक बारी बैक टेस्ट कर लेना। रिगार्डिंग स्ट्रेटजी का एसएल कितना होगा वो तो मैं जैसे ही स्ट्रेटजी को ऑन पेपर ऑन चार्ट्स में डिस्कस करूंगा तब मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा उसका। रिगार्डिंग द टारगेट इसका डिपेंड करता है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। आई मीन अगर आप डाउन साइड में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो, अप्लाई इन द सेंस आपको मिलता है ये डाउन साइड में स्ट्रेटजी का मूव, तो नेक्स्ट सपोर्ट तक आपका पहला टारगेट होगा। रिगार्डिंग देन आप ट्रेलिंग कर सकते हो अकॉर्डिंगली, और अप साइड में आपका पहली रेजिस्टेंस तक पहला टारगेट होगा और ट्रेलिंग आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। विदाउट दैट आप सिर्फ स्ट्रेटजी को ऐसे अप्लाई करो कि भाई ये स्ट्रेटजी सुबह बन गई है और मैं इसको दिन भर मार्केट में खींचूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना ही मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रेटजी है, ना कभी पैदा होगी। ओके, सो अब स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लें। बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रेटजी इज कि आपको पहले 5 मिनट में ही पता चल जाएगा क्या जिस स्टॉक पे आपने नज़र रखी है उसमें ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है नहीं होती है। ओके, टेस्टिंग के लिए, बैक टेस्टिंग के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस करा था मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स में बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। सो हम उन्हीं स्टॉक्स को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे बैक टेस्ट जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में लिस्टेड हो। फॉर एग्जांपल अडानी के कुछ स्टॉक्स को हम देखते हैं। अडानी के 3 स्टॉक्स को बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रेटजी पे। ओके, सो द थिंग इज हमें पहले सुबह 9:15 पे ही स्ट्रेटजी का पहला चीज़ देखनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी का नाम है इनसाइड कैंडल, और इनसाइड कैंडल का पहला रूल, और मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ, हर स्ट्रेटजी के अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे जैसे मैं डिस्कस करता चलूँगा वैसे वैसे मैं आपको रूल्स भी बताता चलूँगा। पहला रूल इस स्ट्रेटजी का होना चाहिए, मार्केट फिर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। ओके, यहाँ अगर हम देखें 9 सितंबर को मार्केट हल्का सा गैप अप भी ओपन हुआ। सेकंड थिंग इज मदर कैंडल में इनसाइड में 2 कैंडल्स बनी है, आप देखो 3 कैंडल, चौथी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। बट द थिंग इज इसका ब्रेकआउट बहुत दूर का है। अब अगर रिटेस्टिंग पे किसी ने एंट्री की होगी उसका एसएल की गया होगा डेफिनेटली, बिकॉज इस स्ट्रेटजी का एसएल जो है वो मिडिल लाइन के आसपास होना चाहिए, मिडिल लाइन पे ही होना, आई मीन हाफ ऑफ द मदर कैंडल होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इवन दो टारगेट आया बट ये एसएल दे के आया, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अब बैक टेस्ट करके और देख लेते हैं, आपके साथ ही हम टेस्ट करेंगे। अगेन आप यहाँ पे देख लो, फ्राइडे 6 सितंबर को भी मदर कैंडल, उसके अंदर 4 कैंडल, 5वीं कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया और अच्छा से एक हमें डाउन मूव मिल गया। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप अकॉर्डिंगली उस दिन की ड्रॉ कर सकते हो। जिस भाई को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, डेफिनेटली आप हमारी लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हो और मेरे को क्वेश्चन कर देना। अगर आप नेक्स्ट डे में किसी स्टॉक को प्लान कर सकते हो, हम अगले दिन ही उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, उससे पहले भी आप देखो इसमें एक और इनसाइड कैंडल बनी, नहीं इसमें नहीं बनी थी, यहाँ पे 24 सितंबर को। प्लीज़ अंडरस्टैंड द थिंग इज़ लेफ्ट राइट इसलिए होगा बिकॉज मैं आपके साथ ही चार्ट को देख रहा हूँ। मैंने इन स्टॉक्स के चार्ट्स को अभी नहीं देखा है और ना ही मैंने स्ट्रेटजी को इससे पहले इनमें बैक टेस्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है मेरे को, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो पहली कैंडल ने ही ब्रेक डाउन दे दिया है। सो या तो पहली ने, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ब्रेक डाउन, गैप डाउन ही ओपन हुई है पहली, आई मीन मदर कैंडल को छोड़ के 920 वाली कैंडल आप देखो
और थर्ड कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिए। हमें मिनिमम 2 कैंडल्स मदर कैंडल के इनसाइड में चाहिए। ओके, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल अप्लाई नहीं होता है। गैप डाउन तो मार्केट ओपन हुआ है, बट द थिंग इज़ पहली कैंडल ने ही ब्रेकआउट कर दिया था अपनी मदर कैंडल का। और सेकंड चीज़, मदर कैंडल फेयरली बिग होनी चाहिए। अपने जो इनसाइड कैंडल जो बाकी जो कैंडल बनेगी मिनिमम 2, बाकी जितनी उतना बेटर है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मदर कैंडल बनी। टाइम आप देख लिया करो मेरे भाई, 9:15 का है, 3 सितंबर। यहाँ पे भी मदर कैंडल बनी, सेम इनसाइड में कैंडल 3 बनी, बट द थिंग इज़ ब्रेक डाउन सॉरी बहुत दूर का मिला और इसमें वैसे भी एंट्री नहीं हो सकती थी। सेकंड थिंग इज़, आप एक चीज़ और भी नोटिस कर लो, इसको छोड़ के भी अगर आप नोटिस करोगे, सॉरी, इनसाइड कैंडल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है मदर कैंडल के जिस साइड में फाइट हो रही हो, जैसे पहले मदर कैंडल के ऊपर फाइट हो रही थी, पहली कैंडल आप देखो रेड कैंडल ऊपर थी, बट ब्रेक डाउन बाद में नीचे का मिला, उसमें विन रेट अलग होता है। अब जिस साइड का में मदर कैंडल का पहली और उसी साइड में फाइट हो, ब्रेक डाउन, अगर मदर कैंडल के ब्रेक डाउन देना है तो नीचे के हाफ ऑफ 50% डाउन साइड में फाइट हो, आ गई 2 कैंडल और फिर ब्रेक डाउन दे। सेम है ऐसे ही, अगर ब्रेकआउट देना है तो मदर कैंडल के हाफ ऊपर के हाफ में थोड़ी सी फाइट हो, 1-2 कैंडल मिनिमम 2 और बाकी जितनी होगी, और उसके बाद ब्रेकआउट दे तो उसका ज़्यादा विन रेट रहता है। ओके, मैं एक बार यहाँ पे एक और बैक टेस्ट कर लूँ पीछे, फिर भी हम किसी और में चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख लो, अगेन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 50% नीचे यहाँ पे फाइट हुई है। आप देख लो 24 अगस्त को ब्रेक डाउन मिला और उसके बाद टारगेट भी अच्छा मिला। इवन दो पहला टारगेट इसका जो अब मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रा करी है 3000 के अराउंड था, आपका पहला टारगेट वही था, बाकी को आप ट्रेल करके ही खींच सकते हो। ओके, अडानी ENT हो गया। अडानी पावर इसमें देख लेते हैं, ये 2 इसमें देखेंगे, बाकी निफ्टी बैंक का एक स्टॉक देखेंगे, और सेकेंडली फिर इंडेक्स में भी ये स्ट्रेटेजी काम करती है, बट एज ए बिगनर मैं आपके साथ वो रिकमेंड नहीं करूँगा। और इंडेक्स में जो भाई इसको पहले आप बैक टेस्ट कर लेना, आपको कोई कन्फ्यूजन होगा आप लाइव स्ट्रीम में आके हमारे साथ जुड़ सकते हो, हम डेफिनेटली आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, शुरू से शुरू करते, आई मीन लास्ट से शुरू करते। यहाँ पे इनसाइड कैंडल पहले 5 मिनट में पता चल गया, नहीं बनी थी पिछले दिन के सेशन में, उससे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इनसाइड कैंडल थी ही नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा, इवन दो ये इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर है बट इनसाइड कैंडल नहीं है, बिकॉज सेकंड कैंडल जो वो ब्रेक डाउन ओपन होके ऊपर गई है बाद में। आप किसी भी सेटअप को तभी उसको ट्वीक कर सकते हो, आई मीन हल्का सा मॉडिफाई, जब आपको उसमें 100% एक्यूरेसी उस पर आ जाए उस सेटअप पे, आप डेफिनेटली देन उसके रूल्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। 24 सितंबर को इनसाइड कैंडल बनी और थर्ड कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन दिया है मोस्ट प्रोबेबली, आप एक बार जूम करके देख लेना। अगर सेकंड कैंडल ने दिया है तो नहीं थी ये इनसाइड कैंडल, थर्ड कैंडल ने दिया है तो फिर थी ये इनसाइड कैंडल। इसमें भी आपका पहला टारगेट आ गया है। ओके, उससे पहले देख लेते हैं, ये इनसाइड कैंडल इसलिए नहीं थी क्योंकि सेकंड कैंडल ने विक बहुत बड़ी छोड़ दी थी तो इनसाइड कैंडल ही, बट सेटअप ख़राब हो चुका था, बात ये समझ लो आप। उससे पहले ये भी इनसाइड कैंडल नहीं थी, मैं एक बार ही देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल नहीं थी। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो सेटअप ख़राब कर चुकी थी, सेकंड कैंडल जो थी उसने सेटअप ख़राब कर दिया था बिकॉज। और सेकंड चीज़ आप देख लो, मार्केट ने गैप फिल कर दिया था इस कैंडल के ब्रेकडाउन के साथ ही, और इन सेटअप पहले भी ख़राब सेकंड कैंडल ने ख़राब कर दिया था। सेकंड थिंग इज़ ब्रेकडाउन का जो अपना ब्रेकडाउन है वो काफ़ी दूर मिला है, सो रिटेस्टिंग पे भी एंट्री बनती तो नहीं थी बिकॉज मुंह पे ही सपोर्ट अड़ा पड़ा था। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इनसाइड कैंडल थी 28 अगस्त को, और इसने भी अपना पहला टारगेट दिया है। बाकी एक बारी अपना निफ्टी बैंक के स्टॉक्स को भी चेक कर लेते हैं, एक स्टॉक को, वीडियो लंबी हो जाएगी।
रिगार्डिंग अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा आप डेफिनेटली